ममता के पास क्या आगे क्या है? ममता के पास 20 विधायक हैं अभी भी जो इन बागियों के साथ नहीं गए, न जिनका चिट्ठी, हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया फर्जी हस्ताक्षर और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ममता ने क्या किया कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, समितियां थी तृणमूल कांग्रेस की, उनको तो भंग कर दिया। और कुछ ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं किया, अभी चुप बैठी हैं। और जो ममता बनर्जी का जो उनका पॉलिटिकल इमेज है या पॉलिटिकल डीएनए है, वो एक विद्रोही किस्म की राजनेता रही हैं, चाहे कांग्रेस में रही हो या जब भी हमने देखा उनको सड़क पर देखा, इवन संसद में आपने कई बार उनको देखा होगा उस दौरान। तो वो जो विद्रोही तेवर है उनके, वो एकदम शांत बैठी हुई है इस वक्त। तो क्या ये तूफान से पहले आने वाली कोई चुप्पी है या क्या है? देखिए, जब हम रास्ते में चलते हैं और अचानक स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है तो अंधेरा छा जाता है। जी। तो हमें कुछ देर के लिए ठहरना पड़ता है, क्योंकि अंधेरे में विजुअल होने के लिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है। फिर अंधेरे में जब विजुअल होता है तो हम धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। ममता बनर्जी आज की डेट में उसी परिस्थिति में खड़ी हो गई। एक तो उनके सारे विधायक चले गए, बागी हो गए, यानी कि जो विधायक उनके नाम पे जीते थे वो विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। पार्टी के अंदर भी एक नई ताकत तैयार हो रही है, विद्रोह कर रही है, और संभावना ये जताई जा रही है कि वो विद्रोही जो हैं वो अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस से बाहर कर देंगे, एक प्रस्ताव लाके। तो विधायक और पार्टी के संगठन के लोग, इसीलिए उन्होंने तत्काल सारी समितियां भंग की कि समितियों के पास यदि ताकत रहेगा तो सबसे पहला बार होगा अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर करने का। ममता को कोई बाहर नहीं करेगा, क्योंकि ममता को टच उसी तरह नहीं किया जाएगा जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी कांग्रेस का बंटाधार किया गया, लेकिन मनमोहन सिंह को कोई टच नहीं किया। तो जो हालत मनमोहन सिंह की थी, यानी ईमानदार छवि के वो प्रधानमंत्री थे, तो वो उनको कभी छूने का प्रयास नहीं हुआ, लेकिन पूरी सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया विपक्ष ने। और उसी तरह से ममता बनर्जी के ऊपर भी आप देखिए कोई आक्षेप नहीं लगा रहा है, सब अभिषेक पे आक्षेप लगा रहे हैं। ममता के सामने अब दो स्थितियां हैं कि या तो वो इस पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी बनाए। अब नई पार्टी बनाएंगी तो 71 साल की उम्र में वो कितना भाग दौड़ कर पाएंगी और कैसे पार्टी को खड़ा कर पाएंगी। और दूसरी स्थितियां हैं कि इसी पार्टी में खुद को और अभिषेक बनर्जी को बचाते हुए इस पार्टी में जीवित रहें। देखिए, आज की डेट पे जो दो रास्ते उनके बंद हुए, एक रास्ता ये बंद हुआ कि यदि पार्टी नहीं टूटती तो किसी न किसी विधानसभा से इस्तीफा दिलवा के वो फिर से विधायक बन जाती और नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो बैठती, और नेता प्रतिपक्ष रहते शुभेंदु अधिकारी के लिए नाक में दम करके रख देती। और मान लीजिए यदि वो विधायक नहीं बनती तो वो आराम से राज्यसभा में आ जाती। उन्होंने ऐसा संकेत भी दिया था चुनाव के बाद। कुछ राज्यसभा के जो तृणमूल के सांसद हैं उनको बुलाकर उन्होंने कहा था किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, ममता बनर्जी ने कहा था। उसके बाद से ही, नाम लेना कितना उचित होगा, सागरिका घोष जो है वो काफ़ी विचलित हो गई थी और वो अपने आप को साइड कर ली थी। उनको लगा कि हमसे ही इस्तीफा लेंगे और ममता जी राज्यसभा जाएंगी। और यदि ममता जी राज्यसभा में आ जाती तो देश की पॉलिटिक्स में एक नई तरह का ध्रुवीकरण उठता। ममता बनर्जी INDI गठबंधन पे कब्जा कर लेती, पूरा हाईजैक कर लेती उसको, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दल ममता के नेतृत्व में जाने से परहेज नहीं करते और कांग्रेस साइड में हो जाती। तो आज उनके पास अब राज्यसभा आने का भी ऑप्शन खत्म है और विधानसभा जाने का भी ऑप्शन खत्म है, यानी कि एक बाड़ा बना के ममता बनर्जी जी को बंगाल में कैद कर दिया गया। नहीं, तो अब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 20 विधायक हैं जो अभी उस छाते के नीचे नहीं गए हैं। और ऋतव्रत बनर्जी ने तो बाकायदा ये बात कही, पब्लिक डोमेन में बात कही कि ममता बनर्जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो संसदीय दल के सलाहकार बन जाए। ये मार्गदर्शक मंडल टाइप का ऑफर उनको दे दिया उन्होंने। तो लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बनाया, जिस पार्टी को यही कहते हैं तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, तो अब वो जो पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा? अभी ये निर्णय नहीं हुआ कि पार्टी टूटी या नहीं टूटी, अभी तो विधायक टूटे हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमें अभिषेक बनर्जी नापसंद है, ममता बनर्जी सलाहकार। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, यानी पार्टी का व्यक्ति हो या विधायक हो, कोई भी ममता बनर्जी पे अटैक नहीं कर रहा। सबका अटैक किस पे है? अभिषेक बनर्जी पे। और सबको पता है कि राजा का प्राण जो है तोते पे बसता है। तो तोते का टेटुआ दबाइए तो राजा खुद ही विचलित होगा। तो कुल मिला के वो सारा जो है दबाव बनाया जा रहा है अभिषेक बनर्जी पे। तो अभिषेक बनर्जी इस समय पर दोहरे दबाव में है। इधर ईडी का भी दबाव चल रहा, उधर पार्टी का भी दबाव चल रहा,
इस दोहरे दबाव के चलते ही वो आगे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पे हमला होता है तो आप बचाव की मुद्रा में आते हैं, तब आप हमला करने की स्थिति में नहीं होते। तो आज की डेट में अभिषेक बनर्जी बचाव की मुद्रा में है, और ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि अभिषेक को और पार्टी को कैसे बचाया जाए। हम्म। देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा मायावती जी बहुत बुद्धिमान थी। अच्छा। उन्होंने भतीजे को अप डाउन करवाया, दरवाजा खोल के बाहर किया, फिर दरवाजा खोल के अंदर किया, फिर बाहर किया, फिर अंदर किया। तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कब बाहर कर दिया जाऊंगा, कब अंदर रहूंगा। तो कंट्रोल में रहा। अभिषेक बनर्जी को पूरा घर सौंप दिया ममता बनर्जी जी ने। तो जब पूरा घर सौंप दिया तो उन्होंने अपने तरीके की राजनीति शुरू कर दी। तो ममता बनर्जी की जो आप जुझारू की बात कर रहे हैं, मैंने ममता बनर्जी का जब सिंगूर वाला हुआ था तब भी मैं कवर करने गया था, और नंदीग्राम वाला आंदोलन भी मैंने कवर किया था। तो मैंने देखा है रोहित भाई कि वास्तव में ममता बनर्जी के पीछे जनता अंधी होकर खड़ी रही। मतलब कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन अपने से आके खड़े थे, इसलिए कि उनको ये लग रहा था कि ममता हमारे लिए लड़ाई लड़ रही। अच्छा, कोई मैनेज भीड़ नहीं थी, कोई साधन ही नहीं था ममता बनर्जी के पास। तो ममता बनर्जी के पास उस समय पर कोई साधन नहीं था, और इसके अलावा वामपंथी सरकार तो रोकने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन लोग अपने से जा रहे थे। जिसके पास जो साधन सुविधा थी, स्थानीय लोग जो थे, सब पहुंचे हुए थे। तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त ममता ने अपने बूते पर ये सारा सिस्टम खड़ा किया? ममता बनर्जी ने अपने बूते पर सिस्टम ही नहीं खड़ा किया। 15 साल के उनके कार्यकाल में देखिए तो 15 साल में आए दिन वो धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री होते हुए दे रही थी, अपने लोगों को बचाने के लिए। उसमें जो अभी राज्यसभा सांसद बने हैं पुलिस कमिश्नर साहब राजीव कुमार जी, उनको बचाने के लिए सीबीआई से कोलकाता में धरने पे बैठ गई थी। और पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। देखिए, आज ममता बनर्जी की नज़र सब पर उनकी नज़र, सबकी नज़र उन पर है, लेकिन ममता को आपका जो अनुभव रहा कवरेज के दौरान, वो कैसा अनुभव रहा? किस तरह से आपने, अभी जो आप जिक्र भी कर रहे थे, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? देखिए, ममता बनर्जी को जो मैं जितना समझ पाया हूँ, ममता बनर्जी दिल और दिमाग से एक बराबर सोचती है। अच्छा। वो अलग किस्म की पॉलिटिशियन। हाँ, कोई घटना जिसका जिक्र आप करना चाहें, जो आपने देखा हो? नहीं, ऐसा एज इट इज घटना नहीं। मैं तो घटना सिर्फ वही देखा जब आंदोलन के टाइम पे, तो आंदोलन के टाइम का ही मुझे याद है कि ममता बनर्जी जो हैं लोगों के बीच में घुस जाती थी। मतलब कहीं कोई सिक्योरिटी रीजन, मतलब वो निर्भीक जिसको कहते हैं ना, निर्भीकता के साथ लोगों के बीच में जाना, उनसे बात करना और एक अपनत्व भाव प्रकट करना, ये ममता की खासियत रही है। और वही खासियत ममता को इस मुकाम तक लेके आई। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ममता जो मुकाम पे हैं, उस मुकाम से वो हटी नहीं है। उस मुकाम से हटाने का काम अभिजीत बनर्जी के कारण हुआ। यानी अभिजीत बनर्जी यदि उस हालात, इस तरह के हालात पैदा नहीं करते, अभिषेक बनर्जी उस तरह का हालात पैदा नहीं करते, तो आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती जिस स्थिति पर ममता बनर्जी खड़ी हुई। ममता के स्वभाव को लेकर तो आप मान के चलिए, जो ममता विपक्ष की तरह ही सत्ता पक्ष में रहते हुए स्वभाव में थी। तो राकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि अब ममता के पास अभी 20 विधायक हैं, मतलब कह सकते हैं कि अभी वो 60 वाले छाते के नीचे नहीं गए। और आपने कहा कि बिल्कुल अभी पार्टी सिंबल किसको मिलेगा, पार्टी का क्या होगा, क्योंकि प्रश्न अभी उस तरीके से भी सामने नहीं आया, ऐसी परिस्थिति अभी नहीं बनी। क्योंकि वो जो बागी है, वो अपने आप को बागी तो कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं हम तृणमूल के विधायक हैं और ममता बनर्जी हमारी नेता हैं, और उनको कह रहे हैं आइए आप सलाहकार बन जाइए। तो लेकिन एकदम से देखिए, अभिषेक बनर्जी कोई आज का विषय नहीं है। हम ही लोग कितने पिछले 7, 8, 10 सालों से खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जैसी लीडर जो ग्राउंड पर रहती है, आपने कहा, आपका अनुभव भी आपने बताया, क्या ममता इस विद्रोह की जो चिंगारी थी उसको क्यों भांप नहीं पाई? देखिए, समर्थ को नहीं दोष को साईं। जब तक व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है तो सब पीछे चलते हैं। मैं बोला ना कि आप बिहार और बंगाल की पॉलिटिक्स देखेंगे तो आरजेडी, जेडीयू जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी, उनके मैक्सिमम नेता आपको पलायनवादी मिलेंगे। वो हर दल में घूम के आए हुए हैं, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो किसी भी दल में जाने में उनको कोई हिचक नहीं है। तो बंगाल की पॉलिटिक्स में भी यदि आप देखेंगे तो सारे दलों से घूमे हुए लोग हैं। वो कांग्रेस में भी रहे हैं, फिर लेफ्ट में भी रहे हैं। अपने शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार देख लीजिए, कांग्रेस से शुरू हुआ, लेफ्ट पार्टी में रहे, फिर तृणमूल में आए, आज भारतीय जनता पार्टी में।
और मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बन गए। तो वहाँ के अधिकांश लोगों को आप देखेंगे कि वो पलायनवादी रहे। पलायनवादी स्वभाव का व्यक्ति कभी आपके प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता। तो ममता बनर्जी ये जानती थी, इसीलिए ममता बनर्जी हमेशा एक तो संरक्षण देके चलती थी कि उनके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हम बगावती होंगे। तो संरक्षण भी था और कंट्रोल भी था। लेकिन अब कंट्रोल क्यों हट गया? क्योंकि आप पावर से हट गए और उनको चाहिए संरक्षण। तो वो आपके लिए जेल जाने को और नुकसान सहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो फायदे के लिए आए हुए हैं। तो जहां उनको फायदा मिलेगा वहां वो जाएंगे। तो ममता बनर्जी के पास कोई कैडर नहीं है। और जब तक आपके पास कोई कैडर नहीं होता, भाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आज तमाम तरह की विपत्तियों के बाद भी इसलिए वो दोनों पार्टियां आज खड़ी हैं क्योंकि उनके पास कैडर है। कैडर होता है समर्पित कार्यकर्ता, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। वो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा होता है और उसका एक ही एम होता है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े। इसीलिए आप देखिए कि जब 2014 में किसको टिकट दिया गया ये किसी ने नहीं पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाना है। 19 में भी यही हुआ, 24 में भी यही हुआ कि कैंडिडेट को बुरा भला कहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस के साथ आज कांग्रेस पूरे देश में सबसे कमजोर हालात में, उसके बाद भी 10 से 11 करोड़ वोट आज उसको मिल रहे। अब सोच लीजिए कि राहुल गांधी जैसे उम्दा नेतृत्व के बावजूद इतने वोट मिल रहे हैं, तो कोई और उम्दा नेतृत्व आएगा तो कांग्रेस कितना ग्रो करेगी। हाँ, ये बात तो है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस का झंडा उठाने वाले लोग तो हैं। तो उनके पास समर्पित लोग हैं। देखिए, समर्थित और समर्पित, इन लोगों के पास जो क्षेत्रीय दल है उनके पास समर्थित तो है, समर्पित नहीं है। तो समर्थित ज्यादा दिन तक नहीं रहता। वो जब तक उसका अपना लाभ है तब तक आपके साथ रहेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि हम लाभ के नहीं हासिल कर पा रहे, तो पलायन करके दूसरी जगह चला जाएगा और वहां समर्थन देने लगेगा। ठीक है।